इंडिया की टीम का इस वक्त एशिया में किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। दूसरी बात, वो दुनिया की टॉप की T20 रैंकिंग की टीम है। कहां लेके जाऊं ऐसे पैसे? सही किसी ने ट्वीट पे मुझे मैसेज किया है। पाकिस्तान की टीम इस टाइम नमीबिया, युगांडा, नाइजीरिया, नेपाल इस लेवल की चली गई है। पाकिस्तान का नाम बदनाम करके रख दिया इन्होंने। हमेशा ये समझता हूं कि आपको जब भारत को जवाब देना है ना, तो वो आपको बैट और बॉल के साथ देना। ठीक है। so, इसलिए कि अदरवाइज वो आपको घास नहीं डालते हैं। और बैटिंग ऐसी कि बस कलेजा हल्क को आ जाए। देखिए, भारतीय मीडिया वैसे ही वो हमारे खिलाफ है, इतने मजाक उड़ाता है। वो अब शुरू हो गया कि पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया। इंडिया की टीम का इस वक्त एशिया में किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। दूसरी बात, वो दुनिया की टॉप की T20 रैंकिंग की टीम है। कहां लेके जाऊं ऐसे पैसे? सही किसी ने ट्वीट पे मुझे मैसेज किया है। पाकिस्तान की टीम इस टाइम नमीबिया, युगांडा, नाइजीरिया, नेपाल इस लेवल की चली गई है। और बिल्कुल सही बोला उन्होंने, इस लेवल पे ही गई है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सिस्टम है नीचे, यहाँ पे वो प्लेयर उस तरह तैयार करते नहीं है। आप देखिए कि मैसिव डिफरेंस नजर आया आज भारत के वहां भी यंगस्टर्स थे ना, वहां कोई 20-20 साल से तो नहीं खेल रहे ना। उनके पास कोहली था ना, उनके पास जो है ना उनका रोहित शर्मा था, ना धोनी, ना जडेजा, ना अश्विन। यंगस्टर्स थे, लेकिन आपने देखा है कि कितना मैसिव डिफरेंस है उनकी पोटेंशियल में और हमारे प्लेयर्स की पोटेंशियल में। तो सर यहाँ पे तो आगे कुआं और पीछे खाई वाला हिसाब है। एटलीस्ट दिखाई है भारत ने, को तारीफ कर दे, को दिल बड़ा कर ले अपना। क्यों करूं भाई, हमारा मैच है, हम हमारा क्या, आप टेस्ट स्पोर्ट्स मैच है, दुनिया की क्रिकेट कवर करते हैं यार। इंडिया को लेके बैठे हुए हैं इधर, अपने दुनिया की क्रिकेट कवर करते हैं ना आप। दुनिया भर में जाके आपने क्रिकेट मैचेस देखे हैं। लेकिन अपनी पहले तो आप देखें ना, पहले इंसान को अपने घर में देखना चाहिए, बाहर वालों पे ना नजरें नहीं डालनी चाहिए। घर में भी नहीं देखते रहना चाहिए ना, थोड़ा सा बाहर भी देख लेना चाहिए। लेसन मिल जाता है, सबक मिल जाता है, बेहतर हो जाता है। अपने घर के हालात देखो ना। पाकिस्तान का नाम बदनाम करके रख दिया इन्होंने। लास्ट 4 T20 मैचेस पाकिस्तान के निकालो, लास्ट 5 निकालो तो पाकिस्तान उसमें 2 जीता है और पाकिस्तान 3 हारा है। और अगर मैं लास्ट 4 की बात करूं ना, तो T20 क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान ने मुकाबले किए हैं, इनके मुकाबले आखिरी ओवर में हारे हैं, वन साइडेड नहीं हारे, 16 ओवर में चेज नहीं करवाया। वो कल का टुल्ला प्लेयर जिसको मैं बोलता हूं अभिषेक शर्मा, उसने आके आज पूरे पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की इज्जत उतार के उसने रख दी। उसने पहली बॉल के ऊपर यूएई के हैदर अली को छक्का मारा। पाकिस्तान के बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को 140 की पेस के ऊपर उसने आगे बढ़ के पहली बॉल के ऊपर चौका मारा। अगली बॉल पे उसने कवर का छक्का मारा। आपका मैच वहीं पे खत्म हो गया। लेकिन हम जैसे जिसको कहते हैं ना इल मैनर्ड जाहिल लोग, यार शाहीन शाह अफरीदी, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? जिस पिच के ऊपर हल्का बॉल फेंकना, तुम उस पिच पे 140 की पेस से बॉलिंग कर रहे हो। और उसको भी छोड़ दो, बॉलर्स को तो कुछ बोलो ही ना। अगर आपका पार्ट टाइमर 3-3 विकेट लेके जा रहा है, अगर आपके पार्ट टाइमर ने 3 विकेट ले लिए हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि पिच में जान थी। पाकिस्तान अब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 4 मरहले में आ गया है, जहां पर पाकिस्तान का मुकाबला 21 तारीख को हिंदुस्तान के खिलाफ होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी जीतना शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो जितना पाकिस्तान के लिए इनको हराना अहमियत का हामिल है। और ये हारिस मुबारक को सुपर 4 में पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया। लो एवरेज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी पहले मैच में इंडिया के खिलाफ। अब कुछ एक्सपेक्टेशंस करें फैंस के, एक कॉम्पिटिटिव और बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिलेगा संडे को। लेकिन क्रिकेट हम कोशिश ये करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें यहाँ पे, और जितने भी हमारे फैंस हैं उनको एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इंडिया को आगे अपने सारे दुख, अपने सारे दर्द, अपने सारे गम इंशाल्लाह मरहम लगाएगा। क्योंकि उधार तो हम अपने बाप का भी नहीं हारिस रऊफ जो है वो आते हैं भाई, और उनसे पूछा, पहले जो है एक दिन पूछा गया था एशिया कप शुरू होने से पहले, तो हारिस रऊफ ने बोला था कि 2 के 2 मैच अपने हैं, इनके दोनों मैचेस हम इंडिया को मारेंगे। पहला मैच तो हार चुके हैं, अभी दूसरा मैच बाकी है, ठीक है। लेकिन अब जो है वो हारिस रऊफ से पूछा गया, तो हारिस रऊफ ने बोला कि इस बार तो जीतना जरूरी है, इस बार जीतना जरूरी है, और हम जो है वो इंडिया को मैदान में हराएंगे। यानी कि हारिस रऊफ का भी मतलब यह था कि बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम इंडिया ने जैसे हमें हराया, हम इंडिया को मैदान में हराएंगे। और ये 21 सितंबर इंडिया को याद रहने वाला है। पाकिस्तानियों, आपको जीत मुबारक, और इंशाल्लाह ताला हम 21 को रोक के भी रखेंगे और ठोक के भी रखेंगे। अब मुझे आप खुद बताएं, क्या इस फ्लॉप घटिया बैटिंग लाइनअप के साथ, बैटिंग बल्लेबाजों के साथ, क्या हम इंडिया को हरा सकते हैं? टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, मैंने उस टाइम बोला था कि अगर इंडिया से ये टीम जीतेगी तो अपसेट होगा। 21 तारीख को जब पाकिस्तान का इंडिया से मैच होगा, वो अगर पाकिस्तान जीता अपसेट होगा। इस टीम को बिल्कुल भी फाइनल में नहीं पहुंचना चाहिए, और अगर फाइनल में भी पहुंचा तो इस टीम को हारना चाहिए। मैं बहुत सख्त किस्म के अल्फाज इस टीम के लिए यूज करूंगा। और इंडिया से पाकिस्तान मैच जीते, और ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पूरी नेशन के लिए। और सकते हैं तो कम से कम हमें सुकून मिले कि जो भी कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद ने भारत को हराया।
तो ये जितना जरूरी है वो हर पाकिस्तानी का एक सोचने का तरीका है, और मेरा भी यही है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है कंट्रोवर्सी से। लेकिन T20 गेम ऐसा है कि इंडिविजुअल प्लेयर भी परफॉर्मेंस दे सकता है। जैसे शाहीन अफरीदी अगर नीचे से हिटिंग कर रहा है, वो एक दो प्लेयर ऐसे हैं जो कि पावर प्ले या मिडिल ओवर में अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 170-180 रन कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। बॉलिंग में हमारे पास सारे स्पिनर्स मौजूद हैं। पहले चैंपियन ट्रॉफी में हमारे पास स्पिनर नहीं थे, अभी तो अच्छे हैं। साइम अयूब खुद 3 आउट कर रहा है, तो जीत सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एज ए टीम हम सही से नहीं खेल पा रहे, हो सकता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हम जितवा दें। लेकिन इस टाइम पाकिस्तानी मीडिया बिग वार्निंग दे रहा है, आपको कह लो कि चैलेंज दे रहा है इंडिया को कि अब आ जाना हमारे साथ और लड़ लेना, आपको बताएंगे हम कि हम असल में हैं क्या। क्योंकि पाकिस्तान ने यूएई को हरा दिया, लेकिन अगर एक सीरियस बात मैं करूं ना, यूएई को जिस तरह हमने हराया ना, उस शक्ल के साथ तो हम इंडिया से नहीं जीत सकते, या उस शक्ल के साथ हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, उस बैटिंग के साथ हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते जिस बैटिंग ने यूए के अगेंस्ट भी कल रात को जो कहते हो टट्टी किया ना, जिस रात को उस यूए के सामने भी जिस बैटिंग ने मुंह काला करवाया, आप उस बैटिंग के साथ इंडिया के अगेंस्ट मैच खेल भी नहीं सकते, जीतना तो बड़ी दूर की बात है। जो बल्लेबाज यूएई, जो बल्लेबाज ओमान, जो बल्लेबाज अफगानिस्तान, फिर यूएई, पिछले 3 इनके तो मैचेस यूएई के साथ हो चुके हुए हैं। 3 इन्होंने अफगानिस्तान के साथ खेले, एक ओमान के साथ है। और अगर मैं पिछले 1.5 साल की बात करूं तो सबसे बड़ा मैच इन्होंने इंडिया की टीम के साथ खेला है। इवन ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इनकी सी टीम, ऑस्ट्रेलिया की बी टीम खेल रही थी। जो टीम खेली छोटी टीमों के साथ रही है, उनके अगेंस्ट भी इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाई। तो क्या ये बल्लेबाज इंडिया के अगेंस्ट हमें 21 तारीख को हमारा बदला पूरा करवा सकते हैं? क्योंकि 21 को मैच नहीं है, 21 को जंग है, जंग। हमें वो जंग जीतनी है। उन्होंने हमें हराया नहीं, हमें बदनाम किया था, हमें एम्बैरेस किया था। तो क्या ये बल्ले बना रहे होंगे पाकिस्तान को पेल दिया, पाकिस्तान को पेल दिया, मनाओ जश्न। हमारा मजाक बना हुआ है ना, हम तो जोकर बने हुए हैं, हमारी तो जिंदगी बर्बाद करके रख दी हुई है, हमारे नसीबों में खुशियां रह ही नहीं गई हैं, हमेशा हार हार हार। आखिर कब तक हारों को देखें? हमें भी थोड़ी खुशियां दिखा दो। ये प्लेयर थे ना, तुम बकवास करते थे ना, सॉरी बकवास का वर्ड यूज किया, तुम ही बोलते थे निकालो बाबर रिजवान को, हमारा यंग टैलेंट आए। तुम्हारा यंग टैलेंट ऐसे इंडिया के अगेंस्ट नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की जब अंदर गए थे तब भी फ्लॉप हुए थे। एक ईडन जो गार्डन पिच थी, ईडन पार्क पिच थी, वहां पे थोड़ा सीधा विकेट था, वहां पे इन्होंने 200 चेस कर लिया, वो तुक्का इनका लग गया। ये जहां जहां मुश्किल कंडीशन आएंगी वहां फ्लॉप होंगे। ये मॉडर्न डे क्रिकेट बोलते हैं। ये बल्लेबाजी पिछले 10 मैचेस में देख लो, पाकिस्तान को सारे मैचेस हरवाने वाली इस बल्लेबाजी के काम है। पाकिस्तान को जितवाने वाले कौन है? पाकिस्तान के बॉलर। मैं अभी भी पाकिस्तानी बॉलर से कुछ नहीं बोलूंगा, उन्होंने अपना 100% दिया है। ये निकम्मे, ये घटिया, ये जिसको कहते हैं ना क्लूलेस बल्लेबाज, जिनमें सेंस ही नहीं है। आपका कप्तान जिसको बल्ला घुमाना नहीं आता, उसकी पिछली 2 मैचेस की शॉट आप देख लें, ये वो कप्तान है जो राशिद खान को 2 छक्के मार रहा है, इससे छक्का नहीं लग रहा। ये ऐसे टच कर रहा है। भाई तेरे में जान नहीं है? मुझे बता दे, तेरे में जान नहीं है? तू किस काम का कप्तान है? ये होता है कप्तान। उसका कप्तान देखे सूर्या को किस तरीके से मैच बिल्डअप किया भाई, उसने इनिंग बिल्डअप किया। इस टीम से पिछले 5 साल में जिस भी इंसान ने उम्मीद लगाई है, बल्कि पिछले 5 नहीं पिछले 10 साल में जिस भी इंसान ने इस टीम से उम्मीद लगाई है, इस टीम ने उस टीम को, उस बंदे को डिसअपॉइंट किया है। मुझे था कि भाई यंगस्टर्स की टीम है, दोनों तरफ यंगस्टर्स है, हमारे यंगस्टर्स के अंदर ट्रायल की वजह से मुझे लगा था इंटेंट नजर आ रहा है, लेकिन इनके अंदर घंटे का इंटेंट है। सॉरी मेरे ये प्रिपरेशन का नतीजा होता है कि आप प्लास्टिक की बॉल से कर, ये लोग प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस करते हैं, जो लाइट होती है ना, उससे बस सर नीचे करके मारते थे छक्के। तो जब रियल लाइफ में आते हैं तो ऐसा नहीं होता। प्रॉपर क्रिकेट खेलनी होती है, आपको सिर्फ छक्के नहीं है, सही बात, और नॉर्मल क्रिकेट खेल के भी रन, ये वो जगह ही नहीं है जहाँ पे आप 200 करोगे। सिंगल लेवल तो किया ही नहीं। देखिए जो बॉलर है वो बैटिंग कर रहा है, जो बैटिंग है वो बॉलिंग कर रहा है, तो अप्रोच देखें हमारी क्या है टीम की। तो बैट्समैन ने मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गलत शॉट्स मारी हैं। एक ही जगह जहाँ बॉल मिली सबको सर नीचे करके स्वीप और मिड विकेट पे मारते रहे और आउट होते चले गए। शायद जैसे अहमद ने बात की, हिसाब तो मतलब नहीं कर सके। साइम यूब जिसका तुम लोग अभिषेक शर्मा से क्या वो मुकाबला करते हो, अभिषेक भाई देख लो आज साइम यूब ने क्या किया। अभिषेक बताएगा तुम लोगों को अभिषेक क्या करेगा। साइम यूब 0, सलमान अली का कोई स्कोर रन नहीं, नवाज कोई स्कोर रन नहीं, हसन नवाज कोई स्कोर रन नहीं। भाई जलालत पे जलालत, जलालत पे जलालत, और जलालत पे जलालत ही हमारा मुकद्दर हमेशा से बनती हुई है। एशिया कप देख ले, चैंपियन ट्रॉफी देख ले, T20 वर्ल्ड कप देख ले, ओडीआई वर्ल्ड कप देख ले, हर टाइम हमें रोना ही पड़ता है, हर टाइम हमें चीखना ही पड़ता है, हर टाइम हमें अपना दिल जो है वो फटता हुआ नजर आता है। मैं हमेशा ये समझता हूं कि आपको जब भारत को जवाब देना है ना, तो वो आपको बैट और बॉल के साथ देना, ठीक है। तो इसलिए कि अदरवाइज वो आपको घास नहीं डालते हैं। और बैटिंग ऐसी कि बस कलेजा हल्क को आ जाए। आप देखिए भारतीय मीडिया वैसे ही वो हमारे खिलाफ है, इतने मजाक उड़ाता है। वो अब शुरू हो गया कि पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, तो हमें मौका नहीं देना चाहिए चौधरी साहब। तो आपने जो आउट किया था, आपने एबी डिविलियर्स को आउट किया था, एबी डिविलियर्स को मैंने आउट किया था, ठीक है ना। तो ये बात माननी पड़ेगी, आपको पसंद आए ना आए, आप इसको माने ना माने, इन पिचेस के ऊपर इन विकेट्स को देखते हुए आपको बाबर आजम मोहम्मद रिजवान की जरूरत थी। मैं तो आगे हाथ जोड़ना, वो 120 भी नहीं कर सके सन यार। वो फिर होता पता क्या है कि दुनिया भर में आपकी जगरसाई होती है कि यार आप बातें तो बड़ी बड़ी बहुत बड़ी कर देते हैं, लेकिन जब जो ना उस पर स्टिक रहने का टाइम आता है तो आप पीछे हट जाते हैं। तो ये पूरी दुनिया ये देख रही है और सुन रही है कि पाकिस्तान ने कहा था कि जब ये सेम रेफरी होगा तो हम बॉयकॉट कर देंगे, ऐसा तो नहीं हुआ। क्योंकि वहां नैरेटिव ये बन रहा है कि तुमने रेफरी को कहा था, ठीक है, उसने जो भी किया माफी मांग ली, और ये कि तुमने अपना कमिट करके भी तुम वापस तुम्हें खेलना पड़ा। उसने कोई रिटर्न अपॉलॉजी नहीं की, ना वो हटाया गया उसको।
अब जल्दी से आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नाज़रीन को भी पता होना चाहिए इससे कि चले पाकिस्तान का तो एक पॉलिटिकल मामला है भारत से, तो वो तो हमें कभी भी नहीं बख्शने वाले हैं इस सीट पे जो हैं। आप तो एक तरह से एक खानदानी एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में रही है, यू नो एमसीसी इंग्लैंड सालों से आईसीसी को इन्होंने गवर्न, आप क्यों नहीं बोलते हैं, आप क्यों नहीं इसमें हिस्सा लेते हैं? बट क्या है अनफॉर्चुनेटली मंसूर कि ये सारी चीजें ना ये पैसे के इर्द गिर्द घूमती हैं और उनको फाइनेंशियल्स उनको सामने रखना, उनको पॉलिटिक्स इंडिया पाकिस्तान के वो हंसते हैं। तो ये तो नुमान भाई इंडिया पे भी लगना चाहिए ना, ये तो उन्होंने तो मैच नहीं भी खेले पहले, है ना? मैं आपको क्लियर नहीं वो बायलैटरल सीरीज नहीं खेलती, वी आर टॉकिंग अबाउट अच्छा अब जो एक और बायलैटरल में खेलना होता है आपको, ओके नहीं बायलैटरल में नहीं खेल सकते आप जरा, लेकिन आईसीसी में बड़ी कॉम्प्लेक्स बातें हैं भाई ये जी। हो गया इंडिया के खिलाफ, क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ना? बोलेंगे तगड़ी आप अफगानिस्तान के खिलाफ कैसा खेले, आप यूएई के खिलाफ कैसा खेले, माने इस चीज को यार। आप तो घर बैठे ना, घर बैठ जाए, फिर उधर स्पिनर अच्छे थे, इधर विकेट मुश्किल थी, उधर 1 घंटा लेट हो गए, इधर 1 घंटा पहले हो गए, ये क्रिकेट खेल रहे हैं यार। आप खुद सोचिए कि यूएई के अगेंस्ट आप ऐसे क्रिकेट खेल रहे हैं, इसी यूएई के अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ खेले ना, खेले थे ना, 10 ओवर में 10 बॉलों पे 7 आउट हुए थे ये। देखें, हम मानते हैं कि इंडिया एक टॉप टीम है, हम मानते हैं उनका बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, ब्रिलियंट प्रोडक्ट लेके आते हैं, ठीक है जी। आप फाइनेंशियल सुपर पावर हैं, क्रिकेट की जायंट हैं, ये भी हम मानते हैं। हम ये भी मानते हैं कि आईसीसी में आपका जय शाह भी बैठा हुआ है जो आप ही का बंदा है। और टोटल डिसएग्री करूंगा, मोहम्मद हारिस टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, इंडिया के खिलाफ सबने खुदकुशी की, वो अकेला मरने वाला नहीं था, सबने उस दिन खुदकुशी की है। चलो ठीक है, मैं ये समझ रहा हूं अगर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ज्यादा अंडर प्रेशर आ गई है, क्योंकि वहां नैरेटिव ये बन रहा है कि तुमने रेफरी को कहा था, ठीक है, उसने जो भी किया माफी मांग ली, और ये कि तुम अपना कमिट करके भी तुम वापस तुम्हें खेलना पड़ा, उसने कोई रिटर्न अपॉलॉजी नहीं की, ना वो हटाया गया उसको। अब जल्दी से आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नाज़रीन को भी पता होना चाहिए कि हमने एक बढ़त मार दी कि हम बायकॉट कर देंगे एशिया का। बिल्कुल यार, ये मलेशिया का मैच था नहीं, ये बायलैटरल सीरीज तो थी नहीं। अब इसके रिपरकशंस हैं, एक आईसीसी का जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है जिसका क्लॉज है 2.10A, जो ये कहता है कि अगर आप इस किस्म की कोई हरकत करेंगे तो ये अनफुलफिलिंग द कमिटमेंट्स है फुल मेंबर की। इसमें आपको पेनल्टीज इतनी सवेयर लग सकती थी कि एक तो आपको बैन कर दिया जाता है डीबार टू प्ले एनी मेजर टूर्नामेंट ऑफ आईसीसी एंड एसीसी, आपकी फुल मेंबरशिप की सस्पेंशन हो सकती थी, उसके बाद आपको बहुत सवेयर पेनल्टीज हो सकती थी, और जो वर्स्ट है वो ये है कि अगर आप मैच ना खेलते और आपके पॉइंट्स टेबल ऑल्टर होता और उसकी वजह से जो हज़ीमत उठाना पड़ती इंटरनेशनल क्रिकेट को, उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन हो सकता था। फिर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब ये स्टेटमेंट दी तो सोचा था कि एक कोलैटरल लॉसेस कैसे पूरे करेंगे। तो ये तो नुमान भाई इंडिया पे भी लगना चाहिए ना, ये तो उन्होंने तो मैच नहीं भी खेले पहले, है ना? मैं आपको क्लियर नहीं वो बायलैटरल सीरीज नहीं खेलती, वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, अब जो एक और में खेलना होता है आपको, ओके। नहीं बायलैटरल में नहीं खेल सकते आप जरा, लेकिन आईसीसी में बड़ी कॉम्प्लेक्स बातें हैं भैया। जी जी। अच्छा, अब एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ज़हन-नशीं करनी है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विड्रॉ करता, बॉयकॉट करता, कि बल्लेबाजों ने कुछ करना था। मेरी बात सुनो, अगर आप 150 भी करते ना, 150 भी अगर बॉलर चेस करवाते, बॉलर को जिम्मेदारी नहीं आनी थी। दुबई का 150 एवरेज है, 180 विनिंग है, थोड़ी कॉमन सेंस नहीं है? पहले बल्लेबाजी करेंगे, बल्लेबाजी का पता भी है, पहले बल्लेबाजी करने आए हो, 127 करके जा रहे हो, वो भी तुम्हारे बॉलर ने 40 स्कोर किया है, शर्म नाम की नहीं है? आए बुमराह को हिट करने, पहले तू बल्ला टच तो कर ले। पांड्या जैसे बॉलर से पहली बॉल के ऊपर आउट हो रहा है, साई मयूर ये प्लेयर है, वो हसन नवाज सेंसलेस क्रिकेटर जिसके पास सेंस ही नहीं है। अभी तेरा कैच छूटे, कुलदीप यादव पाकिस्तान के बड़े बड़े बल्लेबाज करके टिकनी चके, कुलदीप यादव तो हमारे लिए बुमराह से भी ज्यादा एक बूढ़ा ख्वाब बन गया। वो आता है, उसको पता होता है पाकिस्तान के साथ मैच है, पूरे पूरे काम वो जिसको कहते हैं ना नाश्ते भी नहीं करता, उसको पता होगा पाकिस्तान के बल्लेबाजों को खाएंगे, बल्लेबाजों को रगड़ा लगाएंगे। कुलदीप यादव ने हमारी क्रिकेट को बर्बाद करने में, पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद करने के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स का हाथ नहीं, पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद करने के अंदर एक विराट कोहली का हाथ है, उससे मसा जान छुड़ाई। और थोड़ी शर्म कर लो, कोहली के बगैर भी वो चेस करके थोड़ी सी शर्म है। वो जो सूर्या आज तक जिंदगी में हमारे अगेंस्ट चला नहीं, सूर्या कभी भी नहीं चला हमारे अगेंस्ट, उस सूर्या से तुमने 47 खा लिया। ओए यार क्या बात करते हो यार, ये कोई क्रिकेट है? तुम लोग को पेल है, दुबे जैसा तुम्हें आके लंबे लंबे छक्के मार के गया, तुमसे तो उन्होंने हाथ मिलाना गवारा नहीं समझा, इतनी बिस्ती करके गए हैं वो टॉस में ही यार में हाथ नहीं मिलाया। किसी चीज का मुझे डर था, अगर पाकिस्तान मैच हार गया, इंडिया ने सारे बदले लेने हैं। अब बताओ क्या बात हुई है, हम चैंपियंस लेजेंड वाले भी मैचेस दोनों हारे हैं, क्योंकि वो ये जीत गए, उन्होंने कहना वो भी हमें हरा देना था। और अब जिस तरीके से उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, हाथ नहीं मिलाया, एक और ताना मलिक पड़ गया। जो लोग बाइकआउट लगे हुए थे, आज सब के सब आके जश्न मना। तो ये जो एशिया कप है, इसके जो एशियन क्रिकेट काउंसिल को पैसे मिलने हैं वो $227 मिलियन है, और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे होती है कि जो 5 फुल मेंबर हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान, इनको 15% ईच मिलता है, और बाकी जो 25% है वो एसोसिएट मेंबर्स को जाता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इंडिया जो है वो अपना 15% भी एसोसिएट मेंबर्स को दे देता है, बिकॉज दे डोंट नीड दिस, कि वो डेवलप करना चाहते हैं रीजन में क्रिकेट। ये तो हो गया।
अब आपको ये कम से कम 12 से 16 मिलियन डॉलर का लॉस होता। उसके अलावा प्रोडक्शन की कॉस्ट, HR की कॉस्ट, वेन्यूज की कॉस्ट, उसके बाद जो है आपकी ये जो आप विड्रॉल करते, बस इसका मतलब यही हुआ ना नोमान भाई कि पहले सोच समझ के करने चाहिए फैसले, और इतने हद तक जब आप इस एक्सट्रीम पे अगर आप जा रहे हैं तो फिर आप वहाँ। लेकिन नोमान भाई ने कहा कि जिस चीज पे स्टैंड बनता था, जो रिएक्शन तो देखा होगा यार, रिएक्शन देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि यार इनकी कितनी फटी पड़ी है इंडिया की टीम से। इंडिया की टीम भाई ओमान के खिलाफ जो खेलेगी ना भाई, और उस मैच में भाई आपको पता है कि अगर इंडिया बैटिंग कर ली तो भाई ओमान के चिचड़े उड़ा देगी। और भाई उसके बाद ये बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ जब मैच होगा 21 तारीख को तो ये हमारी भी हालत ख़राब कर देंगे। भाई मेरे को भी पता है भाई कि अगर पाकिस्तान के साथ 21 तारीख को मैच हुआ ना, अरे वो तो होने ही वाला है भाई लोग, तो वो उस मैच में ना ज़बरदस्त तरीके से इंडिया पहलेगी भाई पाकिस्तान को, और इंडिया की पहले बैटिंग आना चाहिए भाई लोग। मज़ेदार तरीके से हम देखेंगे भाई इंडिया कैसे और कितने रन बनाता है। और आज भी भाई ओमान के साथ मैच है इंडिया का, तो मुझे ये लगता है भाई लोग कि आज ना ओमान के साथ जो मैच है उसमें भी इंडिया की पहले बैटिंग आना चाहिए। पहले बैटिंग आएगी, ये लोग बहुत मारेंगे भाई, और हम तो चाहते हैं भाई इंडिया की बैटिंग देखना, क्योंकि भाई अभी लीडिंग रन स्कोरर देखोगे ना आप लोग तो इंडिया का कोई प्लेयर ही नहीं है, क्योंकि इंडिया के प्लेयर को उतना मौका ही नहीं मिला है, उतना चांस ही नहीं मिला है, उतने रन ही नहीं बचे हैं उनके लिए। तो भाई लीडिंग रन स्कोरर में एशिया की नंबर 1 टीम का प्लेयर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो भाई मैं वही बोल रहा हूँ कि एशिया की नंबर 1 टीम है इंडिया, और इंडिया का कोई भी प्लेयर लीडिंग रन स्कोरर में नहीं है। तो आज इंडिया को पहले बैटिंग कर अभिषेक शर्मा को टॉप में आ जाना चाहिए, या कोई भी आए भाई, सब तो अपने लिए बराबर है। तो अब देखते हैं भाई कि इंडिया पहले बैटिंग करता है या पहले बॉलिंग करता है। पहले बॉलिंग करेगा तो फिर वही है यार कि ओमान 50-60 में ऑल आउट हो जाएगा और इंडिया आराम से चेस कर लेगा। अब देखते हैं यार क्या होता है। बाकी यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सुपर 4 में पहुंच चुकी है अपनी टीम, तो अब देखते हैं कि सुपर 4 में कैसे मुकाबले रहते हैं। बाकी अभी तक तो 1 साइडेड चल रहा है एशिया कप, अब देखते हैं कि सुपर 4 में क्या अलग रहता है। बाकी यार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो भाई लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखो, गुड बाय।